हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल द लक्ष्य में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा का जो 2021 का क्वेश्चन पेपर है, प्रथम पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप जब देखेंगे उससे सॉल्यूशन आप चेक करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, और कभी कभी रिपीटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। तो बिना स्किप किए बिहार पुलिस का 2021 का जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था उस वीडियो को पूरा आप देखें। अभी जो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा 1 से 100 तक का क्वेश्चन का, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं अभी 2-3 साल का 20, 21 और 18, 19 का भी जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाऊंगा। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों को। और ऑलरेडी मैंने रिवीजन प्रैक्टिस सेट जो है खान सर का, ज्ञान बिंदु या प्लेटफॉर्म का जो अच्छे कोचिंग सेंटर का है, ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है मेरे चैनल पे। तो आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जा सकते हैं, या मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। वहाँ पे रिवीजन प्रैक्टिस सेट में डेली डाल रहा हूँ, ऑलरेडी डाला हुआ है और डेली डाल भी रहा हूँ और आगे भी डालूंगा जब तक एग्ज़ाम रहेगा बिहार पुलिस का। तो आप वहाँ देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सीएनजी मुख्य रूप से बनी है। तो सीएनजी में सबसे मुख्य घटक कौन सा गैस है? मीथेन। सीएनजी में मीथेन सबसे मुख्य रूप से होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीन गॉटमैन ने। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर ना चिपकने वाला परत होता है। जो नॉन स्टिक बर्तन यूज करते हैं उस पर कौन सा लेयर आता है जिसके कारण खाना जल्दी नहीं चिपकता? तो उस पर टेफ्लॉन की परत होती है। 3 का सही आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कवि विद्यापति की रचना कृति लता की भाषा है। 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवहट कृति लता की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न में से छेल छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अडीला कहूँ देवताओं में न्यारा है, पंक्तियों की रचना करने वाला कौन है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताज बीबी ने इन पंक्तियों की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैवीय सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। ध्यान से आपको सुनना है, हार्डली 30 मिनट का वीडियो होगा, देख लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा और रिपीटेड क्वेश्चन जो आते हैं उससे भी आपका मैच करेगा यहाँ से। तो बिना स्किप की वीडियो देख लीजिए और कमेंट कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो कोई सजेशन मांगना होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। एक लकड़ी है, तो 7 क्या है? 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक ईंधन। प्राथमिक ईंधन के तौर पर हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं गाँव में। क्वेश्चन नंबर 8 निम्न में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स ने कहा है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है कोई वृत्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल लोकसभा में वृत्तीय बिल या मनी बिल प्रस्तावित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से बताना कि कौन सा गलत है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेवर बिहार, ये गलत है। झूम असम का डांस है, दीपा छत्तीसगढ़, पामलू मणिपुर में होता है लेकिन बीवर बिहार में नहीं होता। तो ऑप्शन डी हो जाएगा गलत ऑप्शन। 11 की तरफ चलते हैं। 11 कह रहा है निम्न में से किसने अंतरिक्त मूल्य का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू प्रतिपादित किया है? ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, तो आपको पता चल रहा है इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है क्योंकि उससे भी 3-4 क्वेश्चंस रहते हैं। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं।
और मैंने भी पहले प्रैक्टिस सेट डाला हुआ, रिवीजन प्रैक्टिस सेट, तो टाइम बचा नहीं हुआ है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में जल्दी से जाके उस रिवीजन कर ले प्रैक्टिस सेट का, जो का आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1920 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2019-20 में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम। क्वेश्चन नंबर 14 भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। सिविक्स से क्वेश्चन है संविधान का, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 15 इंग्लिश का क्वेश्चन देखिए आ गया। इंग्लिश के 7 क्वेश्चन, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, और हिंदी के 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं। पूछ रहा है यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस कॉट कैन बी एज फॉलोइंग। ये जो सेंटेंस दिया गया है वो कॉट है, इसका आपको इंग्लिश में बताना है क्या होगा मीनिंग। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इफ़ यू रेजिस्ट चेंज यू रेजिस्ट लाइफ। यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का भी विरोध करते हैं, इसका मतलब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। 17 निम्नलिखित में से भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमार गंधर्व की रचना है। भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना कुमार गंधर्व की है। 17 का ऑप्शन नंबर ए। 18 की तरफ चलते हैं। 18 कह रहा है किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे? 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था में ये कहानी है, उसमें लहना सिंह एक प्रमुख पात्र थे। 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 है पंचायती राज विषय है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची की है। पंचायती राज विषय राज्य सूची की है। क्वेश्चन नंबर 20 है एक दिशांत भाषण नामक रचना के रचयिता हैं। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 21 फिर से आगे इंग्लिश का क्वेश्चन, इट इज़ रेनिंग कैट एंड डॉग। ये मुहावरा इसका बताना है। दिस सेंटेंस डज नॉट मीन, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग। इस मुहावरा का कौन सा सही अर्थ नहीं है ये बताना है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज ड्रिजलिंग। ये गलत इसका मीनिंग है। इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूसली टू एक्सपीरियंस और बिलीव, इट इज़ रेनिंग अनयूजुअली और अनबिलीवेबल, इट इज़ रेनिंग हैवली। ये तीनों का मतलब इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग इसका अर्थ हो जाएगा, लेकिन इट इज़ ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग मतलब होता है हल्की फुल्की बारिश, लेकिन ये बोल रहा है कि पूरी बारिश हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग, मतलब पूरी जोर से बारिश हो रही है। तो BCD का अर्थ ये जो मुहावरा है उसके मुताबिक है, ए का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 22 कह रहा है वर्ष 2020 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा के सदस्य संख्या है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 243 243 विधानसभा सदस्य की संख्या है। 23 नंबर 23 है भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। ठीक है, तीसरा पूछ रहा है तो 23 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 के तहत। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से सुनते जाना आपको बस, बैंक के IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिसलेनियस क्वेश्चन है ये सब। तो 11 कोड होते हैं IFSC कोड में, 11 अंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है
न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ क्या होता है? ये किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। 27 है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों की संख्या थी। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 318। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडोल्फ हिटलर जो है नाजीवाद का संस्थापक था, एडोल्फ हिटलर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित था? तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये कनिष्क के काल में थे चरक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। 30 कह रहा है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 31 है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 32, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके कमेंट करें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं डेली बिहार पुलिस से रिलेटेड अपडेट और प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूं। तो कहीं भी दिक्कत होगा तो आप मेरे चैनल के माध्यम से अपना महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, और कमेंट करके आप मुझसे सजेशन ले सकते हैं या कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। 32 है सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस सदन का निर्वाचित सदस्य। सभापति तथा उपसभापति अगर पद में नहीं रहते हैं तो सभापति की अध्यक्षता कौन करेगा? उस सदन का निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक ऋण। 34 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है स्थानीय पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है स्थानीय पवन और किस देश में चलता है, उसमें से बताना है कौन सा गलत है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्ट्रल जो है ऑस्ट्रेलिया का स्थानीय पवन नहीं है, बोरा इटली का है, ये भी पूछा जाता है, कभी कभी दे देगा आपको कि कौन सा स्थानीय पवन है किस देश का। तो याद रखिए बोरा इटली का है, खमसीन मिस्र का है और हरमंटन अफ्रीका के पश्चिमी तट पे चलता है। मिस्टल ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलता, ये स्थानीय पवन नहीं है ऑस्ट्रेलिया का। तो 34 का बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कास्ट। राजपूत काल में कास्ट समाज में कास्ट जाति का उदय हुआ था राजपूत काल में। क्वेश्चन नंबर 36 है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा। सिर्फ संसद द्वारा ही राष्ट्रपति को महाभियोग ला के हटाया जा सकता है, दूसरा कोई प्रक्रिया नहीं है। 37 कह रहा है स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये बायोलॉजी से, साइंस का भी वेटेज रहता है, 40-45 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के, और ज़्यादा वेटेज रहता है फिजिक्स और बायोलॉजी का ही। तो आपको साइंस और जीके जीएस पे पकड़ होना चाहिए आपका जीके पर। 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी के कारण से स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 38 निम्न मत्ते में किसे हिंदी सानेट या सोनेट का साधक माना जाता है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिलोचन। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 महीने तक। अगर वो सदस्य है 6 महीने के बाद उसे पार्टी का सदस्य होना पड़ेगा, तभी वो मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, नहीं तो उसे इस्तीफा देना होगा।
क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है गुट निरपेक्ष की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडिसन रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। थायराइड ग्रंथि से कौन कौन सा रोग है? प्ल्यूमर रोग, हाशमिटो रोग और अपटुआमांता रोग। एडिसन रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। 42 कह रहा भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पे लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जनता सरकार को बदल सकती है अपने वोट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 43 है लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया था? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 जनवरी 1920 में। देखिए फिर इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है, यहाँ दिया गया है पेज, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइस टू गो बिफोर आई स्लीप। दीज लाइन्स लाइक्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू आर द कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ द पोएम डैश रिटेन बाय डैश। ठीक है, तो यहाँ बताना है ये किस पोएम का लाइन है और किसके द्वारा लिखा गया था। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है स्टॉप्ड बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। इस पोएम से ये लाइन लिया गया है, लिखा गया है रॉबर्ट फोस्ट के द्वारा। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है एक गेंदबाज में ने लगातार, ये मैथ का क्वेश्चन से मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। चलते हैं 46 की तरफ। अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरीब परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना। जो राशन में दिया जाता है गेहूं और चावल, तो अंत्योदय अन्न योजना का गरीब परिवार को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करवाना उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 47 है मेरी जेल डायरी कृति के लेखक है। मेरी जेल डायरी किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, जयप्रकाश नारायण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है? किस बैक्टीरिया के कारण दूध को दही में जम जाता है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 49 है सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल पियर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। राज्य विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 40। क्वेश्चन नंबर 51 मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग लेता है इसका निर्णय। क्वेश्चन नंबर 52 ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देता हूँ। 52 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉल्व करके आप मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 ये मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए, सॉल्व करके मैं आंसर बता रहा हूँ, सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। मैं जीके जीएस और मैथ छोड़ के बाकी जो है साइंस का क्वेश्चन, जीके का, हिंदी इंग्लिश का मैं बता देता हूँ जल्दी से। 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 84 दिन। 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आते हैं ऊपर 56 क्वेश्चन है भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2015 में भारत में नीति आयोग का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57 है ये, उसका आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर बी, 30,000। ये ग्राफ है, आप देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन रहा। उसके बाद 58 इंग्लिश से क्वेश्चन आ चुका है फिर से। 58 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, द जज फाउंड हिम डैश ऑफ मर्डर। तो
तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द जज फाउंड हिम गिल्टी, मतलब दोषी, गिल्टी ऑफ मर्डर। क्वेश्चन नंबर 59 है सेलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग फेज। इसका मीनिंग बताना है, इसका सेम मीनिंग क्या होगा। वन हु इज आउट गोइंग, तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको बोलते हैं वेगा बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 60, इस टाइप के क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, तो आपको एग्जाम से पहले और अभी भी 1-2 घंटा डेली इंग्लिश और हिंदी देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 का है सेलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज गिवन आइडियम्स टू जंप ऑन द बैंड वॉगन। तो इसका सेम सिमिलर मीनिंग पूछ रहा है, ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड। टू जंप ऑन द बैंड गॉन मतलब होता है टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उसको फॉलो करना। क्वेश्चन नंबर 61 है 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दहेज निरोध विधेयक। क्वेश्चन नंबर 62 है केंद्रीय बजट 2020-21 में सफल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये 2021 का मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, तो करेंट अफेयर्स के तौर पे 20-21 का डाटा पूछा गया था। तो अभी आप 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, तो 2023 का आप डाटा देख के जाइएगा करेंट अफेयर्स। 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.5%। क्वेश्चन नंबर 63 है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है, हिंदी का क्वेश्चन है। 63 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। क्वेश्चन नंबर 64, अब मैं सॉल्व करवा रहा हूँ क्वेश्चन, तो आपको पता चल रहा होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से हमको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा पढ़ना है, कहाँ ग्रामर पढ़ना है, आइडियम फेज पर्यायवाची पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सब का आइडिया आप सुनिए, याद भी होगा आपको, तो आइडिया भी मिलेगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। ठीक है, इसका सही, इसका इस सेंटेंस का प्रतिस्थापित, खंडित प्रतिस्थापित सही सेंटेंस क्या होगा। जैसे गणतंत्र दिवस के परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, तो सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, ये भी बोल सकते हैं हम लोग शॉर्ट में करके। सैनिक कदमों तालों कर रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। सैनिक कदम तालों कर रहे हैं, ये भी गलत है। सैनिक कदमों ताल कर रहे हैं, तो ये तीनों ग्रामेटिकली गलत है। तो शॉर्ट में लोग क्या बोल सकते हैं, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। 65 की तरफ आते हैं। 65 कह रहा है अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो एंशिएंट हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मौर्य काल हो गया, गुप्त काल से रिलेटेड। 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृहदत्त अंतिम मौर्य शासक था। 66 जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है। सबसे कम कौन है पूर्वोत्तर राज्य में महिला साक्षरता से। 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। क्वेश्चन नंबर 67 है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम जानते हैं कि। इसमें गलती, हम जानते हैं कि नहीं, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। इस सेंटेंस में कहाँ गलती है ग्रामेटिकली, हम जानते हैं कि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 कर रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अंधे के हाथ बटेर लगना का सही मुहावरा ऑप्शन में से बताना है, इसका मीनिंग क्या होगा। 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, या बिना कोई मेहनत के कीमती वस्तु मिल जाना आपको। क्वेश्चन नंबर 69 है दिए गए शब्द के पर्यायवाची का चयन करें। देखिए पर्यायवाची पूछ रहा है, ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस है ये पूछ रहा है, मुहावरा का अर्थ पूछ रहा है। इंग्लिश में भी सेम टाइप का क्वेश्चन था, इंग्लिश में भी हिंदी में भी उस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यशराज। कुबेर का यशराज मीनिंग होगा। 69 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70
70 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो। तो इसका वन वर्ड क्या होगा? 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में मुमुक्ष। जो मोक्ष चाहता है उसे बोलते हैं मुमुक्ष। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है विनोद कुमार शुक्ला को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए मिला था या दिया गया था? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीवार में एक खिड़की रहती थी। इस उपन्यास के कारण विनोद कुमार शुक्ला को 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 72 कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? ये 4 प्रस्ताव दिया गया है, इनमें से कौन लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है सिर्फ? 72 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 4, 3 को छोड़ाकर लोकसभा में ये बाकी तीनों अनुमोदित हो सकता है। निंदा प्रस्ताव, स्थगत प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में अनुमोदित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवमूलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 73 का अवमूलन। क्वेश्चन नंबर 74 है दिए गए शब्द का विलोम चुने। यश का विलोम क्या होगा? 74 का ऑप्शन बी हो जाएगा अपयक्ष। क्वेश्चन नंबर 75 है जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ आते हैं। ध्यान से सुनते जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट अच्छे कोचिंग सेंटर का और प्रीवियस ईयर का भी डेली सेट अभी डालूंगा जब तक एग्जाम चलेगा बिहार पुलिस का। अदर एग्जाम से भी रिलेटेड न्यूज़ में अपडेट डेली डालते रहता हूँ, वैकेंसी के बारे में, सिलेबस के बारे में, तो आप अपडेट रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। 76 कह रहा है निम्न प्रदेशों में से किसमें वर्ष 2018 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक था? तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। 77 है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिरसा मुंडा से उलगुलान विद्रोह जुड़ा हुआ था। 78 है 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया में। क्वेश्चन नंबर 79 है भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 94%। क्वेश्चन नंबर 80 है भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 आकाश नीला लगता है क्यों? फिजिक्स से क्वेश्चन है, नीला क्यों दिखाई देता है आकाश? तो 81 का बी हो जाएगा। 81 का लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है ब्लू कलर का, इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 82 है 1 माइक्रोन बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/1000 मिलीमीटर। 83 अतिचालक का लक्ष्य है। 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। क्वेश्चन नंबर 84 है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। फिजिक्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मैंने जैसे बताया फिजिक्स और बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 84 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। 85 किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त होता है। 86 से नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो 86 का ऑप्शन नंबर डी, साइट्रिक अम्ल के कारण। ये है केमिस्ट्री का क्वेश्चन, नींबू खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। 87 पूछ रहा है विरंजन चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जल में अधिक विलय होता है विरंजन चूर्ण, ये गलत है। विरंजन चूर्ण हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ये सही है। ऑक्सीकरण होता है विरंजन चूर्ण में, ये भी सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से
क्लोरीन निष्कासित करता है। ये तीनों सही है, बाकी असत्य पूछा है तो जल में अधिक विलय नहीं होता विरंजन चूर्ण। 88 की तरफ आते हैं। 88 कह रहा है पारद धातु मिश्रण है, तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु मिश्रण किसका है? पारद युक्त मिश्र धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कोयला का सामान्य प्रकार है। 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिटुमिनस। कोयला का सामान्य प्रकार है बिटुमिनस कोल। 90 भारत की राष्ट्रीय स्तनी है, तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाघ। राष्ट्रीय जीव भारत का है बाघ। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्यों? तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे श्वास नहीं ले पाती। ये तो मछली जल के रानी है, बचपन से सुने आ रहे हैं, तो ये कोई भी मारेगा, ये श्वास नहीं ले पाती इसलिए मर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 92 मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, तो 92 का सही आंसर हो जाएगा खोखली होती है पैर की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 93 आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? तो 93 का बी, कोमग्न मनुष्य। 93 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 94 हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन ऊपर में दिया है, 94 का सही आंसर हो जाएगा। 94 का सही आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना को जीन के संश्लेषण के लिए पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 95 पे नगद फसल में सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन सा नगद फसल नहीं है? 95 का ऑप्शन डी हो जाएगा, गेहूं नहीं है नगद फसल। 96 कह रहा है भारत का उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था पहला? तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंदरी में। क्वेश्चन नंबर 97 निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। क्वेश्चन नंबर 98 है दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है, तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, श्रीलंका। और लास्ट आंसर आज का, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो 100 का 1 हो जाए, संवैधानिक सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो ये रहा 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। 2021 का सेकेंड शिफ्ट में 2022 में 2020 में भी जितने एग्जाम हुए बिहार पुलिस के, जितने भी शिफ्ट में, उसका मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपलोड करूँगा कल परसों। लगातार मैं डेली डालता रहूँगा। और रिवीजन प्रैक्टिस सेट जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाला हुआ हूँ और डेली डालते रहूँगा जब तक एग्जाम है। तो आप उसे जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ एक लास्ट में प्लेलिस्ट आएगा या आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, या मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके बिहार कांस्टेबल और बिहार पुलिस के प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो डाला हुआ है, तो आप वहाँ ज़रूर जाके देखें, क्योंकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 1 तारीख को जिसका एग्ज़ाम है, हार्डली उसको 1 सप्ताह बचा हुआ है। तो अभी जम के मेहनत कीजिए। आपको अदर एग्जाम से भी रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन डालते रहता हूँ। अपने BSSC का भी फॉर्म निकला है, उसके बारे में मैंने बताया है। SSC GD का भी नोटिफिकेशन आया है, GD के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। तो आप अपॉर्चुनिटी मत मिस कीजिए। और बिहार वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी निकला है। अभी दरोगा के वैकेंसी आने वाला है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम अभी होने वाला है 1 तारीख से, और BPSC का भी एग्ज़ाम है 30 तारीख को। BSSC का भी फॉर्म निकल गया, उसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा जनवरी तक में। तो बहुत इस बार चांस मिल रहा है, तो जम के मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए और सफलता जरूर मिलेगी। तो मुझे भी सपोर्ट कीजिए गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है या कहीं भी गलती हुई है मुझसे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।